हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लीकॉप टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी खुराक मरीज को दी जाती है, यानी इसकी डोज क्या है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट में लेवोसिट्राजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 27 रुपये है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो लीकॉप टैबलेट एक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन होती है जो कई तरह की एलर्जिक समस्याओं को दूर करती है, जैसे कि खुजली, जलन, सूजन, रेडनेस, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, आँखों में खुजली होना, नाक में खुजली होना, या किसी व्यक्ति को धूल, मिट्टी, धुआं आदि से एलर्जी होना, या किसी को मौसमी एलर्जी की समस्या होना, या किसी को स्किन पर चकत्ते निकलना। अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेवोसिट्राजीन एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग होती है जो एलर्जिक समस्याओं से राहत देती है। ये क्या काम करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और हिस्टामाइन केमिकल मैसेंजर के प्रोडक्शन को रोकती है, हिस्टामाइन के इफेक्ट को कम करती है, जिसके कारण एलर्जिक समस्याओं से राहत मिलती है, क्योंकि हिस्टामाइन केमिकल मैसेंजर ही हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जब इनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो पेशेंट को एलर्जिक समस्याओं से राहत मिलती है। इस तरीके से दवा काम करती है। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, कितनी खुराक मरीज को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए जिसकी उम्र 12 साल से अधिक होती है, उनके लिए 5 mg दिन में एक ही बार और शाम के समय दी जाती है। लेकिन हर पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जा सकती है। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति इस दवा को लेता है तो उसको क्या क्या समस्याएं, क्या क्या नुकसान, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट, क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को ऊँघने की समस्या हो सकती है, स्किन पर दाने निकलना, खुजली होना, चकत्ते निकलना, या किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होना, या ड्राई माउथ की समस्या होना, पेशाब का रंग लाल, येलो या ब्लडी या मटमैला होना, पेशाब रुक रुक कर आना, या आँखों से धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, थकान महसूस होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानी के बारे में। आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस दवा का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट एनलार्ज की समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। अस्थमा के मरीजों के लिए और शुगर के मरीजों के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लेवोसिट्राजीन से या सेट्राजीन से या हाइड्रोक्सीजीन हाइड्रोक्लोराइड से इन दवाओं से एलर्जी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अल्कोहल के साथ इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ अन्य दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे कि कोडीन, एल्प्राजोलम
कुछ कोल्ड सिरप्स हो सकती हैं, कुछ कफ सिरप्स हो सकती हैं। इन दवाओं के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह की साइड इफ़ेक्ट भी इससे हो सकते हैं। तो इन दवाओं को इस दवा के साथ नहीं लेना चाहिए या अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।